बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद जब आपको जाने का मौका मिलता है तो बाकी शहरों के निस्बत ये साफ सुथरा है, खूबसूरत है, महंगा भी थोड़ा सा है। अच्छा, दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ शहरों को लोगों के एतबार से अमीर और महंगा और मुख्तलिफ खूबियों के एतबार से उसकी कैटेगरीज की जाती रही हैं। एक ज़माने में जापान के शहरों को महंगा भी कहा जाता था, साफ सुथरा भी कहा जाता था। अभी हाल ही में जापान को दुनिया भर में सबसे ज्यादा, उनका जो शहर है टोक्यो दारुल हुकूमत, उसको दुनिया भर में सबसे ज्यादा ईमानदार शहर कहा गया, द मोस्ट ऑनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। अच्छा, याद रखिएगा, शहर की दीवारों को या छतों को या बिल्डिंगों को यह एजाज नहीं मिलता, ये लोगों को मिलता है। जापान में कुछ खूबियां ऐसी हैं कि मैंने सोचा मैं आपको बताऊं, ताकि ये जो चीजें शेयर करने से बाज दफा दिल में हल्की सी दस्तक होती है, कभी कभी दिमाग में वो बात रह जाती है। जापान वाले अपने घरों में गंदगी लेके नहीं जाते, वो जूते घरों से बाहर उतारते, उनके बच्चे भी उनके बड़े भी। ये उनका मानना ये है कि सफाई खुशबख्ती है और जो गंदगी है ये बदबख्ती है। आप सोचिए कि उनके हर स्कूल में रोजाना हर बच्चा 15 मिनट अपने टीचर के साथ अपने क्लासरूम की दीवारें, उनके दरवाजे, उनके फर्श और अपने जो बेंच, उनको साफ करता है। ये उनके मिजाज का हिस्सा बना दिया गया। इन्हीं उसे अब यूं भी कह सकते हैं कि खूबसूरत चीज साफ होगी, अपनी राइट जगह पे होगी। जापान में जब लोग बड़े हो जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, तो भी उनके दिन तय हैं, अपने दफ्तर वो खुद साफ करते हैं। एयर कंडीशन से लेके कमरे, पर्दे, दरवाजे, खिड़कियां, ये बड़ी से बड़ी कंपनियों में भी ये मामूल है। जापान में घरों में मुलाजिम नहीं होते, तो घर का हर काम जापानी खातून, उसका मियाँ और बच्चे मिलके करते हैं। उनके यहाँ सफाई सुथराई का तो क्रेज है। अच्छा, ये क्रेज पैदा कैसे किया? पहली से तीसरी क्लास तक जापान में किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता। उस बीच में उसको सिर्फ 2 चीजें सिखाई जाती हैं। उसकी शख्सियत कैसे साफ सुथरी हो, कैसे खूबसूरत हो और कैसे काबिल मोहब्बत हो। नंबर 2, उसको जिंदगी के जो मैनर्स हैं, आदाब, वो सिखाए जाते हैं। 3 बरस कोई फेल होने का खतरा नहीं है। अच्छा, इस बीच में हर बच्चे को दोपहर का खाना जापान के स्कूलों में दिया जाता है और ये खाना, उसका म्यार चेक करने के अलग लोग हैं। बाज़ जगह असातिज़ा भी चेक करते हैं। उनके असातिज़ा के बारे में दुनिया भर में ये माना जाता है कि पाकिस्तानी असातिज़ा के तरह सख्त जुबान, सख्त दिल नहीं होते। हमारे यहाँ अक्सरियत जो सरकारी असातिज़ा हैं वो बहुत जुल्म करते हैं, नहीं अपने लफ्ज़ों से भी, अपने तर्ज़-ए-अमल से भी खुद भी कम सीखते हैं, उनका कंसर्न कम होता है। जो हमारे यहाँ भी असातिज़ा बच्चों को सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं, ज़िंदगी सिखाते हैं, बच्चे सारी उम्र उनसे मोहब्बत करते हैं, पर इनकी तादाद निस्बतन थोड़ी है। जापानियों ने अपनी जिंदगी जैसे जैसे बनाई और ढाली, जिसके नतीजे में आज उन्हें दुनिया में साफ तरीन और ईमानदार तरीन लोग कहा जाता है। अब सोचिए कि हर बच्चा अपने साथ ब्रश लेके जाता है। दिन में वो एक दफा ब्रश जरूर करता है स्कूल में। जापान के बच्चों को दोपहर में थोड़ा कैलूला करने का भी वक्त मिलता है, तो कैलूले के बाद वो ब्रश करते हैं और फिर जो खाने की उनकी चीज होती है वो खाया जाता है। सफाई के मामले में जो सफाई करने वाले या वालियां हैं जापान में, उनका बाकायदा टेस्ट लिया जाता है, उनके इंटरव्यूज होते हैं और इंटरव्यूज होने के बाद उनको ये जॉब दी जाती है। उनको सफाई करने वाले, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं गंदे गंदे नाम रखे होते हैं, तो उनको इस तरह के नाम नहीं उनके दिए जाते, उनको हेल्थ इंजीनियर कहा जाता है। और जापान में सबसे ज्यादा तनख्वाहें हेल्थ इंजीनियर्स की हैं, जो $5,000 से, $5,000 का मतलब है, हमारे अगर $220 का एक है तो आप इसको ज़रब दे के देख लें, 10 लाख से ज्यादा बनती है। इसमें उनके प्रमोशन के चांसेस, उनके काम के परफॉर्मेंस के एतबार से, तो ये $8,000 तक उनकी तनख्वाह चली जाती है। आप जिस चीज को काबिल इज्जत बनाना चाहो उसे काबिल इज्जत बनाया जा सकता है। हमारे यहाँ बच्चों को हम नहीं सिखाते, तो गाड़ियों में से गुजरते हुए बड़ा भी गंद डालता है, छोटा भी डालता है। बड़ा जूस पी के फेंकेगा, छोटा शॉपर और जो रैपर है वो फेंकेगा। कभी कभी तो दिल चाहता है उतार के उनके मुंह पे मारा जाए, लेकिन हम ये नहीं कर पाते क्योंकि हम उनको सिखाते नहीं है।
खुद हमारे हाथ भी टिकते नहीं है तो गंद हम डाल जाते हैं। अच्छा, आप घरों में जब आदत डाली जाती है सफाई को शेयर करने की, तो उसकी कैफियत कैसे हो सकती है? आप खुद करोगे शौक से, हमारे यहाँ सफाई करनी पड़ जाए तो वफात पड़ती है। जो कर रहा होता है वो भी चीख रहा होता है, चाहे डस्टिंग करनी पड़े, क्या मुसीबत है ये करना पड़ रहा है, मर गए, फलां हो गया, तुमने गंद, भाई डस्ट आनी है, उसको साफ भी करना है। क्या हाथों को मट्टी लग जाए तो हम धोएंगे नहीं? लेकिन माइंडसेट ये बन जाता है कि हम करने पे आमादा नहीं होते। जो लोग करते हैं, आप सोचिए कि वो जिंदगी में काबिल इज्जत, काबिल फख्र, काबिल तवज्जो, काबिल तरजीह और यूं बनते हैं। उनके यहाँ मैनर्स इतने ज्यादा टेक केयर किया जाता है, हमें तो मैनर्स सिखाते हुए भी मुसीबत पड़ती है। लाइक उनके यहाँ अगर आप पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, कोई क्लोज जगह है, तो वहां पे लिखा होगा मैनर्स मोड। इसका मतलब है अपने मोबाइल को खामोश कर दीजिए। हम तो किसी बस में बैठे, अल्लाह माफ करे, मैं जब आया इस्लामाबाद से तो पीछे, दरमियान में, आगे जो लोग मोबाइल पे बात कर रहे थे, लग रहा था कि मोबाइल के बिना ही अपने शहर में अपने पार्टनर को या दोस्त को या बीवी को या बच्चों को, यानी इतनी जोर से बोलते, प्राइवेट बातें भी जोर जोर से हो रही होती हैं, जो कि कभी मैनर्स नहीं सिखाए जाते। कि पब्लिक प्लेस पे इवन लोग तकरीबात में, वो तकरीर चल रही है, 300 बंदा बैठा हो, मोबाइल आ गया तो आप बंद नहीं करना, मुंह नीचे करके वो ऐसे जोर से बोलते हैं कि वहां तक आवाज जाती, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं और उसको जाहिल समझते हैं, चाहे सूट पहना हुआ। ये जो वक्त के साथ, तरक्की के साथ, चीजें बदलने के साथ जो मैनर्स बदलने चाहिए, ये घर से बदलने का आगाज होगा। लाइक घर में लोग बैठे हुए खाने की टेबल पे, तो जो मर्जी हो उससे मोबाइल नहीं सुनना चाहिए। अब 10 मिनट बाद सुन लीजिए। जब आपके पास मेहमान बैठे हों तब आपको एतराज करना चाहिए। इसी तौर पे जो लाउड होकर लोग बात करते हैं, ये सारे मैनरिज्म आपकी शख्सियत को खूबसूरत बनाते हैं। जब हम इसका टेक केयर नहीं करते तो ज़ाहिर है एक और तरह की कैफियत होती है। मुझे याद है कई साल पहले जापान वालों पे, मैं चूंकि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो इन पर रिसर्च भी करवाता था, इनके रिसर्च पेपर लिखवाता था। तो मैंने एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गया, उस माने में लाशारी साहब प्रेसिडेंट थे। तो लाशारी साहब खूबसूरत आदमी है, ये सोजो वाले। इनके एक भाई कामरान लाशारी, जो इस वक्त भी जो हमारा है अंदरूनी शहर, उस सिटी अथॉरिटी के सरबराह हैं, ये अच्छे ओहदों पे रहे, उन्हें भी खूबसूरती का बड़ा शौक है। तो सुहेल लाशारी ने ये बताया कि जनाब एक दफ़ा एक लड़का यहाँ से किसी अच्छी फैमिली का जापान जा रहा था और वहाँ चावल लेके जा रहा था। तो जब वहाँ वो पहुँचा और वहाँ के चैम्बर के लोग बैठे और वो टी शर्ट पहन के उनको प्रेजेंटेशन देने आया, तो उनमें से एक जापानी खड़ा हुआ, उसने कहा कि बेटा आई गेस यू हैव नॉट इनफ मनी, तो हम तुम्हें जाते हुए कुछ पैसे देते हैं ताकि तुम अपने कपड़े खरीद लो। क्या तुम्हारे कपड़े गुम हो गए? यानी देवर एस्टोनिश्ड के बिजनेस करने आया और टी शर्ट पहन के आया। हाउ डेयर, मैनर्स नहीं है। उन्हें लगा कि गरीब गुरबा है, सब कुछ लुट लुट आ गया है, तो इसलिए टी शर्ट पहनी हुई है। तो ये तो लगता है उन्हें, इससे लगता था कि मैं आजाद पंछी हूं, किसी जगह भी आउट ऑफ मैनर्स भी पहन के जा सकता हूं। दूसरा फिर जब उसने कहा नहीं नहीं आई हैव एनफ मनी और मैं तो चावल आपको दिखाने आया हूं, तो फिर उन्होंने बात सुनी। तब उसने उसको चावल दिखाने चाहिए, ये कर्नल बासमती है, ये लंबा बासमती है, ये इतना खुशबूदार, इसकी खुशबू बड़ी दूर तक जाती है। तो फिर एक जापानी खड़ा हुआ, उसने कहा कि बच्चे तुम वापस ही जाओ, इसलिए कि तुम उन लोगों में से हो जो जरा सी रिसर्च किए बिना मूव, मतलब इतनी दूर से आए हो, कम से कम ये तो जान के आते हैं कि जापानी कैसी कौम है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। हमारे तो घरों में अगर किसी चावल की खुशबू आ जाए तो घर के सब लोग घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं, यानी दे हेट दैट स्मेल। वो जो एक अडोर सी होती है चावल की, और वहां जापान पूरे में जो चावल का टोटा है, छोटे चावल, वो उबाले जाते हैं और वो भी बगैर खुशबू के। तो तुम इस मुल्क में भूखे मर जाओगे, तुम गलत जगह पे आ गए हो। और या तुम्हें आदत है बिना रिसर्च किए, जब भी हम किसी कौम के बारे में, किसी मुल्क के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, तो सिर्फ उस कौम का नहीं जान रहे होते। अगर अकल हो, अगर फहम हो, तो उसमें से बंदा अपने लिए भी कई सारी खूबसूरत बातें, चीजें निकाली जा सकती हैं।
हम अपने बच्चों को मैनर्स नहीं सिखाते, वो सिखाते हैं सो आगे निकल गए। हम अपने बच्चों की टेक केयर नहीं करते, सफाई की आदत नहीं डालते, ना उनको हाइजीन, ना उनको बाथरूम बैठने के, वापस आने के, क्लीन करने के, कमोड साफ करने के। इसी तौर पे अपने कमरे, अपनी चादरें, हर काम माँ का बढ़ता जाता है। यानी लड़कियों तक के कमरे इतने गंदे होते हैं, अपनी चादरें, अपने बिस्तर साफ नहीं करते। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था, तो मैं सुबह उठा और उठ के मैंने उसका बेड साफ किया, उसको ऊपर एक बड़े खूबसूरत सी चादर दी होती है, 3-4 एक्स्ट्रा तकिए होते हैं। तो आधे पौने घंटे बाद यानी मैं नाश्ता करके जब आया तो रूम सर्विस वाला लड़का आया बेड ठीक करने के लिए। तो देखा तो उसने मेरी तरफ हेल्थ से देखकर वो स्माइल किया, तो उसने कहा सर ठीक कर दो। तो मैंने कहा तुम्हें लगता है तो कर दो। अब इट्स माई हैबिट, मैं अपने बिस्तर को, ये जो चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही, अच्छा इसी तौर पे आज सुबह सुबह मेरे क्लाइंट आए मिलने के लिए, तो जब वो आए तो मैं उनके आने से पहले हर शॉप पर हर एक्स्ट्रा चीज फेंक चुका था। हालांकि उसके 1 घंटे के बाद मैंने होटल को छोड़ दिया, लेकिन मैंने वहां कोई ऐसी डर्टी चीज, इवन कोई रैपर तक बाहर नहीं रहने दिया, हर चीज को डस्टबिन में डाला एंड इट वॉज नीट एंड क्लीन। ताकि जो मतलब मैं क्यों चाहूं कि जब मैं निकल आऊं तो मेरे बाद जो आने वाला उसे अगली सा फील हो कि यार कौन जानवर यहां रह के गया है, हर चीज बेतरतीब है। जिंदगी की खूबसूरती चाहिए तो सफाई, ये खुशबख्ती है। जिंदगी की बेतरतीबी चाहिए तो बदबख्ती है। जितनी गंदगी है अंदर बाहर दाएं बाएं, शख्सियत का, मुल्क का, खानदान का, सबका नाम बुरा करती है, ना खुशी भी अता करती है। और ये उनके लिए है जो सोचते हैं। अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि फौरन बदल जाइए, पर बदलने की बे का अभी से आगाज करना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।